प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टोर बनाया था और हम लोगों ने इस चीज पे छोड़ा था कि आप लोग पहले नाम जो है वो डिसाइड कर लें। अब नाम डिसाइड हो गया था तो उसके बाद हमने स्टोर की जो है वो सेटिंग करनी थी। स्टोर की सेटिंग के लिए जरा शॉपिफाई को लॉग इन कर लेते हैं। सेटिंग करने के लिए हमें उसका हेडर करना होगा, फुटर हेडर सिलेक्ट करना होगा, फुटर बनाना होगा, उस पे इन्फो ऐड करनी होगी। तो ये सारी कहानियां हैं बाद की। आप पहले उस पे लगा लें प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जब आप लोग लगा लेंगे तो उसके बाद आपके पास अच्छा खासा कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, नहीं दूसरा सिलेक्ट करना था। उस दिन हमने कौन सा बनाया था, चले ये बनाया था, इसको इसको देखते हैं। अब बचे स्टोर बन गया था तो बजाय इसके कि हम इसकी बाकी सेटिंग को डिस्कस करें या बाकी चीजों को डिस्कस करें, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी प्रोडक्ट। आप लोग जब प्रोडक्ट ऐड करना सीख जाओगे तो फिर आपको ये सारी चीजें भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और ये सारी चीजें भी सेट करना सिखा दूंगी। बहुत सारे बच्चे जब यहाँ आते हैं तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हाय 10 ऑर्डर आए हुए हैं। तो ये डेमो स्टोर है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऐड करना सीखेंगे प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट भी कोई रैंडम ऐड नहीं करनी, हमें पता होना चाहिए पहले कि प्रोडक्ट कौन सी हमने लगानी है और कौन सी नहीं। तो बच्चे हम लोगों ने शुरू किया था ड्रॉप शिपिंग से। हमने शुरू कहाँ से करना है? ड्रॉप शिपिंग से। तो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट में सबसे पहले तो वाव फैक्टर होना चाहिए। साथ में जरा फेसबुक भी ऑन कर लेते हैं क्योंकि वहां पे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ज्यादा आ रही होती हैं। वाव फैक्टर क्या कि बस जिसको ऐसा नहीं कि बस देख के हम वाव बोले, उसमें कोई ना कोई चीज ऐसी हो कि जो हमारा काम आसान कर दे, या जैसे हम लोग कहें कि भाई ये तो बड़े कमाल की ही चीज है। तो यहाँ पे हम लोग जरा ना, अच्छा ये हम लोग ऑन कर लेते हैं। हाँ, ये क्या करेगा, ये हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड दिखाएगा। यहाँ से कोई एक प्रोडक्ट निकालते हैं, दो तीन। हाँ जी, ये देखें, ये अब एक साइड टेबल है, इसकी हाइट एडजस्टेबल है। तो आप जो है इस पे लैपटॉप रख सकते हैं। मुझे तो ये काफी टाइम से चाहिए थी और मैंने पहले खरीदी भी थी, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी तो मुझे उसने मजा नहीं किया था। अब मसला ये है कि ये जितनी हाइट पे भी पड़ी थी मैं कहती हूँ उतनी ना हो। अगर बेड पे भी बैठे हैं तो आपके सर के सामने तक आए। अब पता नहीं ये कल से इसके ऐड आ रहे हैं, मुझे नहीं पता कि अब ये मेरे काम की फिर से होगी या नहीं। बहरहाल पहले वाली पे तो पैसे वेस्ट हुए थे। तो सबसे पहले क्या है, इसमें वाव फैक्टर होना चाहिए। तो हाँ, वाव फैक्टर तो इसमें है क्योंकि हम लैपटॉप को जब भी बेड पे लेके बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है कैसे उसको लेके बैठे। तो मैं तो कब से ऐसी चीज का इंतजार कर रही थी। ठीक है, तो पहला कौन सा क्राइटेरिया कि उसमें वाव फैक्टर होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं कोई। अच्छा, अभी मैं शॉपिफाई स्टोर को बंद कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि जब हमने प्रोडक्ट ऐड करनी होगी, प्रोडक्ट ऐड किस तरह करनी है, कहाँ से करनी है, वो है बात की बातें। आज हम लोग डिस्कस करते हैं इनका क्राइटेरिया, और आपने अच्छी खासी प्रोडक्ट चूज करनी है। तो एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट है और पहला क्राइटेरिया हमने देखा कि इसमें होना चाहिए वाव फैक्टर। नेट भी काफी स्लो है। चले, दूसरा हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। यानी कि ऐसी मतलब हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं ना बाय करेंगे जिसका हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी हम उसी को देखेंगे। प्रॉब्लम भी सॉल्व करे और इतने अच्छे अंदाज से सॉल्व करे कि हम कहें कि बस हमारा तो इसके बगैर कोई गुजारा ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो वाव फैक्टर और प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है इस। अच्छा, एक वो भी है, वो बेड पे मतलब लैपटॉप टेबल उसको बोलते हैं। वो जब बैठते हैं तो वो गोद में
रखते हैं और उसके ऊपर लैपटॉप आता है। बट उस पे मुझे तो ये इशू हो रहा था कि भाई मैंने अब गोद में बेबी को लेना होता तो मैं गोद में नहीं रख सकती। तो ये थी तो चीज अच्छी, बट जो मैंने मंगवाई थी वो काफी सस्ती भी थी और उसकी क्वालिटी ऐसी नहीं थी, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रही है। और इसमें वाव फैक्टर भी आ गया, कोई और लोड नहीं हुई प्रोडक्ट भी। थर्ड है हमारे पास कि अनसेचुरेटेड होनी चाहिए, नॉट ओल्डर देन 4 मंथ एंड लेस, एड लेस देन 80। अच्छा, अनसेचुरेशन, इस पे स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेचुरेशन हम लोग कैसे चेक करते हैं? ये बच्चे, अब आपकी प्रोडक्ट है, आप इसका नेम कॉपी कॉपी करें। अच्छा, इसका नेम तो इन्होंने थोड़ा चेंज करके रखा हुआ है। आप फेसबुक पे जाएं और जहां पे आप लिखें लैपटॉप स्टैंड, लैपटॉप साइड टेबल, यहाँ पे आप डिफरेंट नाम से अपनी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। और यहाँ पे लिखने के बाद आपने चेक करना है यहाँ पे रील्स को। बहुत सारे स्टूडेंट पहले रील्स को ओपन करते हैं और वहां पे जाके वो जो नेम लिखते हैं, तो उनको फिर प्रोडक्ट मिलती नहीं है। यहाँ पे आपने पहले सर्च में जाके प्रोडक्ट लिखनी है और फिर जो है रील सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे आपने सेचुरेशन कैसे सिलेक्ट करनी है? प्रोडक्ट जो है वो 4 मंथ से ज्यादा पुरानी ना हो। ठीक है, अब ये कितने की है? 2 जुलाई। अब ये प्रोडक्ट है लेकिन ये हमारे वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे वाली प्रोडक्ट आ गई। अब ये हमारे वाली प्रोडक्ट है, ये कब की है? 13 अगस्त की। तो आपने अपने वाली प्रोडक्ट की यहाँ पे सारी रील्स देखनी है और ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो कितनी पुरानी है। ठीक है। अच्छा, अब उसकी जैसे ये भी पड़ी है एक, यहाँ पे बिल्कुल एंड तक जाना है और ये देखना है कि जो आपकी वाली प्रोडक्ट है वो कितनी पुरानी है। और सबसे पहली पहली वीडियो उसकी किस टाइम की अवेलेबल है। अभी इतना ज्यादा नेट तेज नहीं है, नहीं तो बिल्कुल हम एंड तक जाते। अच्छा, मैंने ये वाली मंगवाई थी और इसकी क्वालिटी बहुत खराब थी। अब ये कब की आ रही है? 24 जून। तो बच्चे इसी तरह बिल्कुल बहुत स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल एंड तक जाना है और देखना है कि पहली वीडियो कब की अवेलेबल है। एक तो आपको चाइनीज में मिलेगी, मतलब चाइनीज लैंग्वेज में, और बहुत ही मतलब पुरानी मिलेगी। 1 साल पहले, वो तो चाइनीज खुद लगाते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट नहीं निकलती है, चाइना से निकलती है, तो एक आपको वीडियो बहुत पुरानी मिलेगी। बाकी आपको हमारी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, उर्दू में जो है वो 4 मंथ से ज्यादा पुरानी वीडियो, 4 मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ऐड जो है वो 80 से कम चल रहे हों। अब ऐड कैसे आपको पता चलता है? यहाँ पे आप ऐड करेंगे, ऐड लाइब्रेरी, इसको आप सिलेक्ट करें। आप अगर पाकिस्तान में देख रहे हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान रहेगा। यहाँ पे आपने कैटेगरी ऑल ऐड, और यहाँ पे आपने कीवर्ड्स चेंज करके सिलेक्ट करनी है।
अच्छा बेटे, यहाँ पे हो सकता है आपको एक ही कीवर्ड पे मिल जाए, लेकिन कभी कभार जो है डिफरेंट सेलर डिफरेंट कीवर्ड पे जो है वो चला रहे हैं ऐड, तो हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। यहाँ पे आपने ऐड का स्टेटस एक्टिव रखना है और यहाँ पे देखना है कि आपकी प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं या नहीं। अब ये बता रहे हैं कि इस ऐड पे 660 ऐड चल रहे हैं, बट यहाँ पे ये हमारे वाली प्रोडक्ट नहीं है। तो हम इनको कर लेते हैं इन्वर्टेड कॉमास में कि एग्जैक्ट यही लफ्ज हो तो तभी हमें दिखाओ। अब शायद हमें मिले ही ना। फिर से वही ऐड, बट शायद मुझे लगता है काम हुआ ही नहीं है। हम्म। मुझे अब ऐसा कोई कीवर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मेरा माइंड आज इतना आउट है। क्या लिखें हम लोग? अब इसका कोई है ही नहीं। आखिरी दफा ट्राई करते हैं फिर। नहीं तो हम कोई और चीज नहीं। ऐड लाइब्रेरी से अब हमें ये तो मिल नहीं रहे, हम क्या करते हैं, हम जाते हैं जो हमने पहला ऐड देखा था। कितना मजा आया, अब वो ऐड भी गुम हो जाए। वो ऐड भी गुम हो गया। मजा आ गया। इसको सर्च करते हैं। कोई एक ऐड मिल जाए ना, फिर उससे हम लोग नाम निकाल के फिर देख लेंगे। हम्म। अब देखिए, एक प्रोडक्ट का नेम ये है और उन्होंने चला ऐड किसी और पर है। अच्छा, इन लोगों की अब 3 ऐड चल रहे हैं। इन्होंने कीवर्ड ऐड किया है एडजस्टेबल प्रीमियम मल्टीपर्पज टेबल। अब इस कीवर्ड पे 25 जो है वो ऐड चल रहे हैं। इन राज वालों के, मिस्टर देसी नहीं, ये तो कोई और है चीज। ये उसी तरह के हैं, ये तो खैर इन राज वालों के ही हैं। नस्ट डेकोर।
अब इनका कोई कीवर्ड ही ऐड नहीं है। दुकान वाली। आज बात करते हैं मेरी डाइनिंग टेबल के साथ एलिगेंट पीस की जिसने पूरी दावत के लुक। ये कोई और है। तो जहाँ पे ओवरऑल मैं आपको समझाना ये चाह रही हूँ कि आपने उस प्रोडक्ट को करना है सर्च और उसके देखने हैं ऐड। ऐड आपको डिफरेंट कीवर्ड्स में मिलेंगे। तो ऐड होने कितने चाहिए? एक्टिव ऐड जो है वो 80 से कम हो। ठीक है, एक्टिव ऐड जो है वो 80 से कम हो। अभी यहाँ भी कोई एक और ऐड मुझे मिल जाता तो मैं उस पे भी ट्राई कर लेती। ये क्या है अब? हाँ, अब अर्बन नास्ट टेबल, इन्होंने लैपटॉप टेबल बेस्ट चॉइस इन पाकिस्तान। अब ये जो होता है ये एड कॉपी होता है, और इसमें हमारे पास जो कीवर्ड्स हो एड कॉपी में हमें वो ही नजर आते हैं। अच्छा, लैपटॉप टेबल। चलो इसको देखते हैं जी, कहीं फिर से वो ढेर सारे ना आ जाए। इनको इन्वर्टेड कॉमास में करते हैं, शायद कोई अफाका हो। नहीं, 9:30 ही आ रहे हैं, और इसमें हमें लैपटॉप टेबल तो नजर नहीं आ रही, बाकी हर बला नजर आ रही है। खैर, आपने सर्च करने हैं और ऐड कितने होने चाहिए? 80 से कम। फिर जो है, कोई भी आपने प्रोडक्ट चूज की है, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं तो बच्चे इंटरनेशनल मार्केट में वो 7 मंथ से ज्यादा पुरानी ना हो। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे मैंने बोला 4 मंथ और जहाँ पे बोला है 7 मंथ। हमारे पास जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट है इनकी लाइफ जो होती है वो बहुत कम होती है। तो अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट आप चूज कर लेते हैं जो अभी नई नई आई है और 4 महीने उसको आए हुए भी नहीं हुए, तो हो सकता है वो प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म करे या ना करे। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट एटलीस्ट देखनी है जिसको आए हुए 4 मंथ हो गए हों। ठीक है, जिसको आए हुए 4 मंथ हो गए हों, और 7 महीने से ज्यादा उसको ना मतलब 7 महीने अगर किसी प्रोडक्ट को हो गए हैं और उसके ऐड कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, ऐड जो है उसके 80 से ज्यादा हैं, तो फिर आपने उसको इग्नोर करना है। किस मार्केट के लिए? इंटरनेशनल मार्केट के लिए। जहां तक बात है लोकल की, जब इंटरनेशनल में सारा जूस निकल जाता है फिर वो हमारे पाकिस्तान में आती है। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के लिए आपने ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है जिसको आए हुए एटलीस्ट 4 मंथ हो गए हों। ठीक है, 4 मंथ हो गए हों, और अगर 7 मंथ हो उसको हो गए हैं तो फिर आपने उसको चूज नहीं करना। ये क्लियर है बात? 4 मंथ से 4 मंथ से ज्यादा और 7 मंथ से कम इंटरनेशनल मार्केट के लिए। सेट करते हैं इस मसले को। फिर जो है नो कंपटीशन। कंपटीशन आपका एक तो एड से आपको आइडिया होगा और दूसरा प्राइस से आपको आइडिया होगा। प्राइसिंग रूल को जब हम पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि कंपटीशन हमने कैसे सिलेक्ट करना है। तीसरी चीज है कि अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल की जो है वो रेंज हमारे पाकिस्तान में 1000 से लेके 5000 की है, और इंटरनेशनल मार्केट में 30 USD है। तो इस अगर कोई बहुत ही मतलब कमाल की प्रोडक्ट है तो लोग 5,000 तक इजीली ले लेते हैं, वो इतना ज्यादा सोचते नहीं है। ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपको लोकली बहुत ही कम मिले या लोकली अवेलेबल ना हो। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको लोकली
इजीली मिल रही हो, लोग उसको ऑनलाइन बाय नहीं करते। अब जैसे इसी प्रोडक्ट की बात करें तो ये मैं यहाँ पे जाऊंगी, मुझे बाजार जाना पड़ेगा, मुझे ये चीज दिखानी पड़ेगी, अच्छा खासा उनके साथ खपना पड़ेगा, फिर भी वो ऐसी मुझे बना के नहीं देंगे। तो इससे बेहतर है कि मैं यहाँ पर से ऑर्डर कर लूंगी। तो ऐसी प्रोडक्ट हो जो कि इजीली हमारी रोजमर्रा की लाइफ में या हमें मार्केट से ना मिल रही हो। ट्रेंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेंडिंग आपको पता है, कुछ टाइम पहले एक ग्रीन कलर के एयरबड्स आए थे, वो बड़े चले थे। तो एक चीज जब ट्रेंड कर रही होती है तो फिर उसके पीछे सारी पागल होके उसको ले लेते हैं। वो हमारे यहाँ पे लोकली तो नहीं, इंटरनेशनली वो लबूबू डॉल्स चली थी। तो इतनी अजीब सी शक्ल थी उनकी, और फिर भी जो है वो लड़कियां पागलों की तरह उनको बाय कर रही थी। तो ऐसी है ट्रेंडिंग। फिर लीगल टू सेल होनी चाहिए, मतलब कोई बम बारूद ना हो जो चीजें हम लोग आसानी से सेल कर सकें और हमें उस पर इशू ना हो। अभी एक दफा ऐड चल रहे थे, वो जो कंडेंसर होते हैं जिसमें वो गैस सारी वो खींच लेते हैं, उसके ऐड चल रहे थे। तो वो यूज करना ही इलीगल है। एक ऐसी चीज जो यूज करना ही इलीगल है, आप उसको बेचेंगे तो आप पे फिर कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसी चीज बेचनी है जो कि लीगल हो सेल करने में। इजी टू टारगेट, शॉपिफाई में सारी चीजें मिल जाती हैं। जो मैंने आपको ऊपर वाला क्राइटेरिया बताया वो सारा आसानी से हम लोग फुलफिल कर लेते हैं। मसला आता है ऑडियंस ढूंढने में। हमें अपनी प्रोडक्ट की राइट ऑडियंस मिल गई तो हमारा जो है वो स्टोर चल गया, हमें राइट ऑडियंस नहीं मिली तो हम लोग बिल्कुल फेल है। तो जो भी प्रोडक्ट आप सिलेक्ट करें, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे लोगों की जरूरत है। पेरेंट्स की जरूरत है, स्टूडेंट की जरूरत है, इंगेज लोगों की जरूरत है, मैरिड लोगों की जरूरत है, स्टूडेंट की है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट में फिर कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, फ्रीलांसर, हाँ मतलब जो मेल फीमेल आप या बच्चे। अब बच्चों की अगर कोई चीज है तो आपको पता होगा कि भाई बच्चे खुद तो नहीं बाय करेंगे, तो वो आप पेरेंट्स को शो करवाओगे। तो शॉपिफाई में जो मेन चीज है वो है ऑडियंस। अगर आपको ठीक ऑडियंस मिल गई तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आपको नहीं मिली तो आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट वो चूज करनी है जिसमें आप अपनी ऑडियंस को इजीली टारगेट कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा क्राइटेरिया। और इससे रिलेटेड आप ढूंढेंगे प्रोडक्ट, कहाँ से ढूंढेंगे? अली एक्सप्रेस पे चले जाएं। ठीक है, यहाँ से ढूंढ ले। सैचुरेशन चेक करने के लिए फेसबुक पे आ जाइएगा, जहां से ढूंढे या जहां से मर्जी आए। वैसे अलीबाबा ही बेस्ट है। एक और है सीजे ड्रॉप शिपिंग, बट फिलहाल आप लोग अली एक्सप्रेस से ढूंढे। यहाँ पे आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाएंगे। टीमू भी आप यूज कर सकते हैं। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ढूंढने के लिए अली एक्सप्रेस और टीमू से ढूंढे। और एटलीस्ट कल तक आप 30 से 40 प्रोडक्ट तो आपने ढूंढनी है। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अमेजोन वाले की तरह कि भाई आप कहें कि हमें तो 30 40 प्रोडक्ट हैं और कैसे ढूंढेंगे और ब्ला ब्ला। तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं और आप कल तक ढूंढेंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताइए, अदरवाइज हम जो है फिर लेक्चर एंड करते हैं।